मैम ये क्वेश्चन में तो बहुत सच में मैम, ये तो मतलब कैसे बनाया मैम, ये इसमें देखिए ना क्या क्या रूट दे दिया है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें मैम? कोई बात नहीं मेरा बच्चा, सब कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ये भी बड़ा चुटकी से बनने वाला है। देखो कैसे बनता है ये वाला। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, हम ना पकड़ लेंगे x को। क्या पकड़ लेंगे? x को पकड़ लेंगे। तो x को जब पकड़ेंगे तो फिर यानी कि आ जाएगा आपका जैसे कि 2√2x इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस प्लस √3y है इसको हम लोग इधर टपका देंगे और -√3y हो जाएगा। बस बस बस, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आप ही बताओ? -√3y बाय ये जो 2 है ये यहाँ आके टपक जाएगा। बस मैम, ये तो आपने x का वैल्यू निकाल दिया। हाँ बच्चों, निकाल दिया। चलो चलो आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, बड़ा ही मस्ती से पढ़ो बेटा, बहुत मजा आएगा आपको। देखो अब क्या करना ना, सीधा क्या करना, जो हम लोग करते थे, मैम बार बार करते आ रही थी, x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। लिखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, झमेला नहीं। अब देखो बेटा 2 का है तो √3 x की वैल्यू को तो आप यहाँ पे लिखे ही हो, तो बस ब्रैकेट लगा के लिख दो -√3y बाय √2। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब माइनस का माइनस, √8 का 8, y का y और 0 का 0। अब मैम इसको सॉल्व कैसे करें? देखो बड़ा ही इजी है सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 इंटू -√3y क्या हो जाएगा, √9 यानी कि -√9y हो जाएगा और बाय √3 एज इट इज लिखा जाएगा। समझ में आया? अब माइनस का माइनस मैम और यहाँ पे आप लिख दीजिए जो लिखा हुआ है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब जब इस टाइप का सॉल्यूशन आए, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो सीधा हम लोग को एलसीएम लेना होता है बिना किसी घबराहट के। ठीक है, तो √2 का √2 लिख दो। देखो मैंने 3 लिख दिया, √2 का √2 लिख दिए। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई हो तो 1 टाइम्स में आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे -√9y हो जाएगा। माइनस का माइनस लिख दिए और देखो रूट यहाँ से जब ऐसे होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। तो √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, √16 हो जाएगा। बहुत सुंदर, y को क्यों छोड़ोगे, रूस जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पैटर्न देखो भैया सबका सेम होता है। बस बनाने का जल्दी। अब क्या करना है देखो, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दो जैसे कि -9y -√9y -√16y, तो 16 और 9 क्या होता है, 25 होता है। बहुत सुंदर, तो माइनस का माइनस लिख दो, √25 यहाँ पे आ जाएगा आपका। √25 आ गया, y यहाँ पे लिख दीजिए आप और √2 लिख दो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 कर देना। ठीक, बस इतना सा बात है भैया। और √5 तो किसको नहीं आता है, √5 का मतलब ही होता है 5y लिख दिया और यहाँ पे √2 लिख देंगे। बस ये हो गया। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है मैम, क्यों नहीं आएगा हमको समझ में? ठीक है, तो ये कर दिया भैया। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप देखो कि जैसे कि यहाँ पे मेरा माइनस का माइनस रहेगा ही, माइनस को मत गायब करना। ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा तो अब तो रूट नहीं बोलना है ना, तो -5y इज इक्वल्स टू 0 इंटू √2 हो जाएगा। पूछोगे मैम ऐसे कैसे कर दिया आपने, यहाँ से यहाँ 1 था बच्चा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आया और √2 इंटू 0 आ गया तो ये आ गया। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। अब चलो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये तो 0 बन गया और यहाँ पे -5 नीचे आ गया। एक बात हमेशा याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। किस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर 0 है मैम और नीचे 5 है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा या 0 होगा। तो ध्यान रखो बच्चा, ऊपर जब भी 0 होता है तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं और नीचे जब 0 हो जाएगा, सॉरी गलती बोल दिया मैंने, ऊपर जब भी 0 रहेगा तो उसको हम लोग 0 बोल देंगे और नीचे जब 0 रहेगा तो उसको इनफाइनाइट कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखो y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0 आ भी गया आपका। चलो, तो इसी तरह से अब हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखो नाउ की जगह नाउ लिख दो। आपने x का वैल्यू क्या निकाला था, आपने x का वैल्यू निकाला था x इज इक्वल्स टू √-√3y बाय √2। नहीं निकाले था? बिल्कुल निकाली थी मैम। और तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस, एक सेकेंड,
-√3 और y का वैल्यू बताओ क्या होगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया मैंने, और √2 का √2, ठीक है। अगेन देखो आप बच्चा, ऊपर 0 नीचे √2, तो अभी मैंने बताया जब ऊपर 0 होता है तो आंसर 0 होता है। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 0 0, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में आपका x और y दोनों का वैल्यू आ जाता है 0। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे से हम लोग इसको ढूंढ के रख दिए। आते हैं हम लोग, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर ही लेते हैं।